हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एडवांस्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक और टॉपिक जो कि है रेडियो एक्टिव टेक्निक और ट्रेशर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, लेक्चर 1 जो था हमारा, उसमें मैंने कई सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए थे, जैसे क्यू वैल्यू क्या होती है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव टेक्निक्स और ट्रेशर। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ये जो ट्रेसर, यहाँ पे हम जो रेडियो एक्टिव ट्रेशर या फिर रेडियो एक्टिव टेक्निक्स की जो बात कर रहे हैं, ये वाइडली यूज्ड होते हैं। कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। जैसे मेडिकल साइंस में इसको यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर साइंस में यूज़ किया जाता है, इसके अलावा ऑयल फैक्ट्रीज जो होती है वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। एंड बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है, तो ये वाइडली यूज़ की जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट है वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप शुड बी एनफ फॉर द इन्वेस्टिगेशन। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसकी बहुत कम कंसंट्रेशन भी क्या होती है, इनफ होती है फॉर इन्वेस्टिगेशन। यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत कम कंसंट्रेशन में अगर आप उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को ले रहे हैं तो वो भी क्या रहती है, इनफ रहती है, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट है वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप शुड हैव अ सिग्निफिकेंट हाफ लाइफ। यानी जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनकी एक सिग्निफिकेंट हाफ लाइफ होती है। अच्छा, इस चीज़ को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एज ऑफ रॉक्स की बात करेंगे, जो कि इसी का एक टॉपिक है, तो उसमें और डिटेल में इस चीज़ को आपको मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं उनकी एक सिग्निफिकेंट हाफ लाइफ होती है, मिनट इन आवर इन डेज डिपेंडिंग ऑन सैंपल। ये सैंपल पर डिपेंड करता है कि उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, मिनट्स में होगी, आवर्स में होगी या डेज में होगी, ठीक है। थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट है तो वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप इजीली मिक्स्ड इन द रियल सैंपल। यानी जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो इजीली मिक्स्ड हो जाते हैं रियल सैंपल के साथ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव ट्रेशर टेक्निक्स जो है उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो देखिए, रेडियो एक्टिव ट्रेशर टेक्निक्स जो है इनका यूज़ जो किया जाता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो वहाँ पे है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस होता है उसका बिहेवियर, उसका मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है बाय रेडियो एक्टिव ट्रेशर टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक्स यूटिलाइज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स to track the movement or behavior of a substance in a chemical reaction or physical processes by monitoring its radioactive decay। तो सिंपली आपको क्या समझना है कि रेडियो एक्टिव ट्रेशर टेक्निक्स का यूज़ किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस है उसके मूवमेंट, उसके बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि रेडियो एक्टिव ट्रेशर क्या होता है। तो मतलब रेडियो एक्टिव ट्रेशर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, रेडियो एक्टिव ट्रेशर्स जो होते हैं वो एक मटेरियल होते हैं। किस तरीके के मटेरियल होते हैं ये, वेयर वन और मोर एटम्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ रेडियो आइसोटोप। यानी कि जो रेडियो एक्टिव ट्रेशर्स होते हैं ये कुछ इस तरीके के मटेरियल्स होते हैं जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा आइटम्स जो होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है रेडियो आइसोटोप के थ्रू, ठीक है। एंड इसके अलावा रिसर्चेस टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ अ बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था वो सेम चीज़ यहाँ पर इस लाइन में है। और सिंपली आपको क्या समझना है कि इसमें क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स होते हैं वो इस तरीके के मटेरियल होते हैं जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा आइटम्स जो होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है बाय रेडियो आइसोटोप्स के थ्रू। यानी रेडियो आइसोटोप्स के थ्रू उनको रिप्लेस किया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक रेडियो एक्टिव टेक्निक्स और ट्रेशर्स, और इससे पहले मैं कई सारे टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।